गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। एनपीसी, एन से नॉर्मल, पी से प्रोबेबिलिटी और सी से कर्व। तो इसका मेन मतलब क्या है? नॉर्मल क्या होता है? सामान्य, जो एवरेज लेवल में होता है, ठीक है, सही सही, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। तो नॉर्मल जो है उसे एवरेज या मीन वैल्यू भी कहा जाता है। तो ये क्या है? एक तरह की डिवाइस है बच्चों को असेस करने के लिए। अचीवमेंट टेस्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, ये एक तरह का रेटिंग स्केल है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे के मार्क्स कैसे हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है? मतलब सही सही है। जैसे कि अगर 60 उन्होंने नॉर्मल रखा हुआ है तो ये क्या हो गया? 60 के लाइन में जितने जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वो क्या हो गया? नॉर्मल, मतलब कि एवरेज लेवल पर है बच्चों के, इन बच्चों के मार्क्स, ठीक है। तो आगे जो है, जिनके इससे कम आते हैं या फिर उनसे ज़्यादा आते हैं तो वो क्या हो गया? अबव एवरेज या फिर बिलो एवरेज। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है? हमें क्या पता चलता है कि नॉर्मल बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, और अबव एवरेज है, नॉर्मल एवरेज है बच्चों की, मतलब सही सही मार्क्स हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, या फिर बिलो एवरेज है, किन बच्चों के बिलो एवरेज आए हैं, किन के अबव एवरेज आए हैं, और किन के जो हैं वो नॉर्मल है, मतलब कि सही सही मार्क्स हैं, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। तो इसी ही देखने के लिए जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है से यूज़ किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके, हम बच्चों को इजी वे से जो है असेस कर सकें। इसीलिए एनपीसी को यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है? डिफरेंस बताता है हमें सभी बच्चों के स्कोर्स के बीच में, ठीक है। डिफरेंस ही पता चलेगा जब हम देखेंगे कि अबव कितने बच्चों के मार्क्स हैं, बिलो कितने बच्चों के मार्क्स हैं, और कितने बच्चों के जो है नॉर्मल एवरेज लाइन पर मार्क्स हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरह का डिफरेंस ही हो गया। तो हम कैसे डिफरेंस इसमें असेस करते हैं? डिफरेंस करके बच्चों के बीच में कि किसके ज़्यादा मार्क्स हैं और किसके कम मार्क्स हैं। तो इसके लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को यूज़ किया जाता है। तो ये जो है हम ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं। ये क्या होती है? एक तरह की कर्व होती है, वर्टिकल क्रॉस, एक बेल की तरह जो है ये शो होती है, जिससे कि नॉर्मल कर्व कहा जाता है। ये नीचे आप देख सकते हो, एक बेल शेप्ड कर्व है। इसे नॉर्मल कर्व या फिर बेल शेप्ड कर्व भी कहा जाता है। एक साइड पे जो राइट साइड है वहाँ पर एक्स एक्सिस है, और जो लेफ़्ट साइड है उसमें वाई एक्सिस है। नीचे स्कोर्स लिखे जाते हैं बच्चों के, कि बच्चों के कितने कितने स्कोर्स आए, और साइड में जो है फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? बच्चों के मार्क्स पता चलते हैं, और बच्चों को असेस करना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे अगर हमने सभी पेपर चेक किए, तो अगर हम ये बनाएंगे तो इजीली हम बच्चों को असेस कर पाएंगे। बार बार हमें देखना नहीं पड़ेगा कि किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। जैसे एक टीचर जो है लिस्ट प्रिपेयर करती है ना, वैसे ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी होता है। तो इससे जो है टीचर को बहुत ज़्यादा जो है हेल्प होती है ये पता करने में कि किसके जो है मार्क्स सही सही हैं, किसके ज़्यादा हैं, और किसके जो है नॉर्मल लाइन या फिर एवरेज लाइन में है। तो इसीलिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। ये क्या है? इसमें जो मीन, मीडियन और मोड होते हैं ना, वो मोस्टली सेम होते हैं, और एक सिमेट्री में है। देखो ये सिमेट्री में है ना, स्टार्टिंग लाइन फिर कर्व गई, एक ही सिमेट्री में जो है ये चलती रहती है, एक ही लाइन में जो है चलती रहती है। और ये जो बेस लाइन है उसे कभी भी टच नहीं करती, नहीं कहीं की हुई ना टच, उसने कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया। तो ये क्या है? किसी भी जो बेस लाइन है उसे टच नहीं करती। As the curve doesn't touch the baseline, the mean is used as a starting point for working. तो ये नॉर्मल कर्व का वर्क कहाँ से होता है? काम कहाँ से शुरू होता है? मीन से, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसका काम जो है स्टार्ट होता है। और मैक्सिमम हाइट इसकी कहाँ पे होती है? जो कर्व के टॉप में होता है, मतलब कि सबसे ऊपर वाला जो होता है वो जो है वो क्या हो गया? सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे बच्चों के। नेक्स्ट जो है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन साइन भी यूज़ किया जाता है पता करने में, मेजरमेंट के लिए, डेविएशंस को फाइंड करने के लिए बच्चों के। तो ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला जो होता है इसका, इसमें यूज़ किया जाता है। और ये जो कर्व है एक्सटेंड करती है -3 स्टैंडर्ड डेविएशन साइन, और लेफ़्ट में +3 साइन। तो ये क्या है? एक लेफ़्ट में होती है और एक राइट में होती है। तो ये मोस्टली जो है ये क्या है? एक तरह का असेसिंग पॉइंट है कि बच्चे को कैसे असेस करना है। तो दूसरे वे से ही बच्चों को असेस किया जाता है इसमें, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मीन, मीडियन, मोड जो है वो मोस्टली सेम होते हैं, और बेस लाइन पर ये जो टच है वो नहीं करता। और इसमें जो है हमें डिफरेंस पता चल जाता है कि बच्चे के एवरेज मार्क्स हैं, बिलो मार्क्स हैं, और कितने बच्चों के जो हैं वो अबव मार्क्स हैं।
और एनपीसी की यूजेस क्या क्या है मोस्टली, ये जो है हमारी एजुकेशनल मेजरमेंट के लिए, हमारी इंटेलिजेंसी को मेजर करने के लिए, जो है हमारे मेंटल लेवल को जो है मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो है हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की, हमारा बिहेवियर कैसा है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। और इससे क्या क्या हम जो है मेजर कर लेते हैं, क्या क्या हमें पता चल जाता है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। इससे हमें परसेंटेज पता चल जाती है, लिमिट्स पता चल जाती हैं और स्कोर्स पता चल जाते हैं। हम कहते हैं ना कि इतने बच्चे इतने मार्क्स ले लिए तो वो पास है, तो इससे हमें ये इजीली पता चल जाता है कि कितने बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं, किनके मार्क्स जो है वो हाईएस्ट हैं, किनके मार्क्स जो है वो लो लेवल पर हैं। ये जो है बहुत ईजीली हमें इस वे से पता चल जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें परसेंटेज जो है डिफरेंट पता चल जाती है अबव और बिलो लेवल में, ये मैंने अभी समझाया ही है। हमें परसेंटेज पता चल जाती है और साथ में रैंक भी पता चलता है कि कितने बच्चे जो हैं उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है, कितने बच्चों ने सेकंड पोजीशन ली है। अगर हम डिफरेंट क्लासेस की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले मैंने बेल वाला बताया था कि ऊपर जो सबसे पॉइंट होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जिस बच्चे के मार्क्स आए होते हैं। तो इसी तरीके से कि रैंक किसका सबसे ज़्यादा है और उसकी जो वैल्यू कितनी है, मतलब कि मार्क्स कितने ज़्यादा आए हैं, ये भी हमें इजीली पता चल जाता है। और इससे हमें बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है और उनके स्कोर्स जो हैं उनके बारे में ईज़िली हम असेस कर सकते हैं। अगर हम एक लिस्ट बनाएं भी तो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि देखना कितने बच्चों के जो मार्क्स हैं वो एक जैसे हैं, बार बार जो है कई बार लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ जाती है। तो उस वे से जो एनपीसी है वो बनाना बहुत ही इजी वे है, ताकि हम टीचर्स जो हैं, वुड बी टीचर्स जो हैं, वो इजीली असेस कर सकें कि कैसे बच्चों को अगर हमें पता करना होगा कि कितने बच्चों के ज़्यादा मार्क्स हैं, कितने बच्चों के कम मार्क्स हैं या फिर एवरेज लाइन में है, तो इसीलिए एनपीसी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है असेसमेंट में एनपीसी को पढ़ाया जाता है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।